नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार। ये है वो जहाज हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो मज्जयाण, नमो लोये सव्य सहुण। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यार। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के 3,9 करोड़ मणि राजाओं के योग शास्त्र में आहार शुद्धि के बारे में बताया गया है। आहार शुद्धम सत्य शुद्धम। आहार की शुद्धि से सत्य की शुद्धि होती है, योग की शुद्धि होती है। यानी कि योग की और उपयोग की शुद्धि से जीवन की शुद्धि हुआ करती है। योग यानी कि युक्ताहार विहार। योग का मतलब होता है जिसका आहार संतुलित है, नियंत्रित है, नपा तुला है। उसके जीवन में योग की शुद्धि यानी कि मन वचन काय की शुद्धि और उपयोग की शुद्धि यानी कि चेतना के परिणामों की विशुद्धि और निर्मलता प्राप्त हुआ करती है। इसलिए हमारे जैनाचार्य शिवचंद्र जी महाराज अपने ग्रंथ में ध्यान की बात बताते हुए कहते हैं कि जिसके जीवन में आहार शुद्धि नहीं है उसके जीवन में ध्यान की भी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। आसन शुद्धि और आसन शुद्धि। आसन का मतलब होता है भोजन और आसन का मतलब होता है शरीर की स्थिति, शरीर का संतुलन। जिसके जीवन में भोजन का संतुलन बन गया है, जिसका कंट्रोल जितना भोजन पर हो गया है उतना ज़्यादा कंट्रोल, उतना ज़्यादा नियंत्रण उसका शरीर पर भी हो जाता है, मन पर भी हो जाया करता है। इसलिए आसन और आसन का नियंत्रण जीवन में बहुत जरूरी होता है। इसलिए कहा जाता है जो एक बार आहार करता है वो योगी होता है, जो 2 बार भोजन करता है वो भोगी कहलाता है, और जो बार बार खाता है वह रोगी कहलाता है। रोगी यानी कि खाया और ख़त्म हुआ, खाया और ख़त्म हुआ, और की जो भावना बनी होती है वह व्याधि को पैदा करने वाली हुआ करती है। विनोबा जी ने कहा कि जिस प्रकार से आरोग्य उस आदमी को ढूंढता है, खोजता है जो खाली पेट होने पर, भूख
लगने पर भोजन करता है, उसी प्रकार रोग उस आदमी को ढूंढता है, उस आदमी को खोजता है जो अति मात्रा में भोजन करता है, बार बार भोजन करता है। तो बंधुओं, बार बार भोजन, बार बार खाना हमारे जीवन में रोग को पैदा करने में कारण बनता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भूख से मरने वाले लोगों की इतनी संख्या नहीं है जितनी ज़्यादा मृत्यु दर भूख से अधिक भोजन करने वालों की है, जितनी ज़्यादा मृत्यु दर बार बार भोजन करने वालों की है। इसलिए नियंत्रण बहुत जरूरी है। जब भी आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तो द्रव्य शुद्धि पर ध्यान रख लेना चाहिए, क्षेत्र शुद्धि पर भी ध्यान रख लेना चाहिए, काल शुद्धि और भावों की शुद्धि पर हमारा ध्यान होना चाहिए। क्षेत्र की शुद्धि का द्रव्य की शुद्धि का मतलब होता है कि थाली में परोसी जाने वाली सामग्री शुद्ध और सात्विक है कि नहीं, वह हमारे ग्रहण करने योग्य है कि नहीं, भक्ष्य है कि नहीं, इस प्रकार का ध्यान रख करके हम भोजन करें। अभक्ष्य चीज़ तो कहीं हमारी थाली में नहीं परोसी जा रही है, इस बात का ध्यान रखना द्रव्य शुद्धि कहलाती है। क्षेत्र शुद्धि का मतलब होता है जिस स्थान पर आप बैठकर भोजन कर रहे हैं वह स्थान शुद्ध है कि नहीं। कहीं ऐसी हिंसात्मक प्रवृत्ति तो उस क्षेत्र से नहीं जुड़ी है जो हमारे विचारों को विकृत कर दे। जिस स्थान पर बहुत ज़्यादा हिंसा होती है, अधिक मात्रा में हिंसा आदि से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र होता है वह हमारे परिणामों को भी विकृत बना देता है। इसलिए जिस स्थान पर बैठकर हम भोजन कर रहे हैं वह भोजन करने योग्य स्थान है कि नहीं। जैसे कि आप लोग जब भोजन करते हैं तो आप क्षेत्र की शुद्धि का ध्यान देते हैं, यानी कि आप पाकशाला में बैठ कर के भोजन करते हैं, नहाने में बैठ कर के भोजन कभी नहीं करते, क्योंकि नहाने में बैठकर भोजन करना असभ्यता और अव्यावहारिकता मानी जाती है। वहाँ ऐसी पवित्रता होती ही नहीं है जैसी पवित्रता हमारे पाकशाला में हुआ करती है। इसलिए क्षेत्र शुद्धि का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। काल शुद्धि, आप किस काल में भोजन कर रहे हैं उस काल का भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए सामयिक का काल, संधि काल और रात्रि के काल को छोड़कर भोजन करने की आज्ञा हमारे आचार्यों ने दी है। रात के अंधकार में जो भोजन करता है उसकी जिंदगी ऐसी अंधेरी भरी होती है कि उसे कुछ मार्ग ही नहीं मिलता है। जो दिन के उजाले में सूर्य के प्रकाश में भोजन करता है उसका जीवन प्रकाशित होता चला जाता है। इसलिए काल शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। अधिकांश मैंने देखा लोगों के लिए उनके भोजन का काल 12 बजे का होता है और शाम के जब होता है, जब हम लोगों की संधि काल सामयिक का समय होता है, जब तक दिन रहेगा तब तक अभी तो दिन है, अभी तक दिन है, ऐसा करके आप भोजन का समय टालते रहते हैं। और जब संधि मेन संधि काल होता है, जो भजन करने का समय होता है, आप उस समय भोजन करते हैं, वह आपके शरीर में जाकर के विकृति को पैदा करने वाला होता है और आपके धर्म को भी नष्ट करने वाला होता है। इसलिए संधि काल में भोजन नहीं करना चाहिए। तो क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भावों की सिद्धि और भी विशेष जरूरी होती है। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कितने शुद्ध पवित्र भावों से मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार जब आप पाकशाला में, अपने भोजनशाला में प्रवेश करते हैं तो ऐसी ही पवित्र
भावना के साथ अपने भोजनशाला में प्रवेश करें तो आपके जीवन में मंदिर के वो संस्कार जैसे उस भोजन को करने से आपको प्राप्त होंगे। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही भोजनशाला में प्रवेश करते हैं और आपके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं और आप भोजन के लिए बैठते हैं, अगर थोड़ा सा भी भोजन आपके अनुकूल नहीं है तो आचार्य श्री कहते हैं कि चक्रवर्ती के चक्र की तरह आपकी थालियाँ उस भोजनशाला में घूमने लगती हैं, फेंकने लगती हैं। ऐसी मानसिकता से किया हुआ भोजन आपके स्वास्थ्यता को नष्ट करने वाला होता है। और टीवी देख देख करके जो भोजन करते हैं उनके भोजन में कभी रस नहीं बनता है। वो कभी भोजन में जो पाचकता होनी चाहिए, जिस भोजन से हमें स्वस्थता प्राप्ति होनी चाहिए, वह भोजन आपको रोग वर्धक हो जाएगा। इसलिए भोजन करते हैं तो उपयोग पूर्वक पवित्र और प्रसन्न मन से करना चाहिए। आपने आचार्य श्री को देखा होगा, आचार्य श्री भले ही नीरस आहार लेते हैं लेकिन वह दलिया आचार्य श्री हलवा जैसा मान करके करते हैं। आप लोग उनके चेहरे पर देखते हैं कितनी प्रसन्नता से आचार्य श्री आहार करती है। आपको लगता है पता नहीं कितना स्वादिष्ट ये भोजन होगा, पता नहीं कितना अच्छा और कितना मीठा और कितना इसमें व्यंजन आदि से सरस होगा। लेकिन आचार्य श्री उसी भोजन को बहुत प्रसन्नता से करते हैं तो वह हमारे जीवन में योग शुद्धि में कारण बनता है और वही योग शुद्धि हमारे जीवन में ध्यान में साधक बनता है। मैंने पढ़ा, गांधी जी से एक बार किसी ने पूछा था, बापूजी आप इतनी साधना करते हैं, आपका इतना जीवन संतुलित है, आपके मन में इतनी स्थिरता है, आपको अस्थिरता कभी छू भी नहीं पाती है, आप इतने निरोगी भी हैं और आपके जीवन में इतनी साधनाएं चली आ रही है जो अहिंसा सत्य आदि के उपदेश देने में कारण आपका स्वयं शरीर है, कारण क्या है? क्योंकि मेरा जीवन तो बहुत असंतुलित है, मेरे जीवन में तो बहुत सारे रोग उत्पन्न हो गए हैं, मेरे मन में बहुत असंयम आ जाता है, मेरे मन में बहुत विकृतियाँ आ जाती हैं, मेरा मन कभी स्थिर ही नहीं हो पाता है। मैं क्या करूं? आप मेरे मार्गदर्शक बने, मेरे उपदेशदाता बने, मुझे मार्ग प्रदाता बने मेरे लिए। आप मुझे बताएं कि मैं अपने जीवन में क्या करूं। तब गांधी जी ने कहा था, लौकी की सब्जी खाओ और गाय का दूध पियो। अगर तुमने लौकी की सब्जी खाई और गाय का दूध पिया तो तुम्हें फिर मेरे पास तक आने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो बंधो, मोक्ष मार्ग की सब्जी लौकी कहलाती है। और वास्तव में जो अपने जीवन में जितना सात्विक भोजन करता है उतना ही उसका जीवन संभला हुआ होता है, उतना ही उसका जीवन सात्विक और सरल होता है, साधना से भरा हुआ होता है। आप लोगों ने आहार शुद्धि के बारे में उदाहरण पढ़ा होगा, वो संदर्भ जो महाभारत के समय का है, जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। उस समय युधिष्ठिर अपने भाइयों को लेकर द्रौपदी को साथ में लिया और भीष्म पितामह के पास पहुँचे। और भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने कहा, ताजश्री, अब तो आप अंतिम समय में चल रहे हैं, अब तो हमारे लिए कुछ उपदेश दीजिए, अब तो हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए कि हम कैसा जीवन जिए, हमें कुछ तो मार्गदर्शन दें। जैसे ही युधिष्ठिर की बात को सुना तो भीष्म पितामह कहने लगे, हाँ, मैं आज आप लोगों को उपदेश दे रहा हूँ, मैं आज आप लोगों के लिए मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे ही भीष्म पितामह का इतना कहना था कि द्रौपदी बहुत जोरों से हंसने लगी,
वह ये सोच करके हंस रही थी कि आज जब सरसैया पर पड़े हैं तब उपदेश दे रहे हैं। जब रणांगण में कौरव युद्ध के लिए खड़े थे तो उनके लिए उपदेश नहीं दिया कि तुम्हें अन्याय और अनीति से नहीं जीना चाहिए, तुम्हें न्याय और नीति का जीवन जीना चाहिए, तुम्हारे लिए इस प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से उन लोगों को उपदेश नहीं दिया। आज पांडवों को उपदेश देने के लिए तैयार हो गए, उनके भाइयों को उपदेश देने के लिए तैयार हो गए, मुझ अबला के लिए मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हो गए और सरसैया पर पड़े। इस स्थिति में अब हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से द्रौपदी सोच करके हंसी और जैसे ही द्रौपदी हंसी तो द्रौपदी की मुस्कान को भीष्मपितामह ने भांप लिया और उन्होंने कहा, बेटी मैं तेरी हंसी का राज समझ गया, तू मुझ पर हंस रही है, तुझे अवसर मिला है हंसने का, तू हंस सकती है मेरी इस दयनीय स्थिति पर। तू पूछना चाह रही है कि कौरवों को क्यों नहीं उपदेश दिया न्याय और नीति का, अन्याय और अनीति का साथ देते रहे और न्याय से जीवन जीने वालों के लिए उपदेश देने के लिए तैयार हो गए। तुम यही पूछना चाह रही हो ना, तुम यही कहना चाह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं, उस समय मेरी परिस्थिति थी, उस समय मेरी मजबूरी थी, मैं मजबूर था। पूछा गया आपकी मजबूरी क्या थी? तब उन्होंने कहा, उस समय मैं पापी कौरवों का अन्न ग्रहण कर रहा था और उस अन्न का खून मेरे शरीर में समाया हुआ था, मेरी नसों नसों में वह खून भरा हुआ था, इसलिए न्याय नीति की बात मेरी बुद्धि में उत्पन्न ही नहीं हुई थी, न्याय नीति का उपदेश मेरी बुद्धि में आया ही नहीं था। अब पांडवों के द्वारा जो बाण मेरे शरीर में भिदे हुए हैं उससे मेरा सारा खून बह करके निकल गया है, दूषित खून मेरा सारा निकल चुका है, इसलिए आज मेरा भाव उपदेश देने का बन रहा है। आज मेरी बुद्धि जागृत हो गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे लिए उपदेश देने का भाव कर रहा। तो बंधुओं, इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि दूषित अन्न हमारे परिणामों को कितना विकृत करने वाला होता है, दूषित भोजन हमारे जीवन को कितना उत्तेजना प्रदान करने वाला होता है। इसलिए भोजन करते समय शुद्ध, पवित्र और प्रसन्न मानसिकता से भोजन करें और भोजन परोसने वाले भी, भोजन बनाने वाले भी ऐसे भोजन बनाएं पवित्र भावना से जैसे कि आप मंदिर में हैं। आपने पहले सुना होगा महिलाएं जब चक्की पीसती थी तब उस समय स्तुतियाँ पढ़ा करती थी, भजनावलियाँ गाया करती थी, भोजन बनाते समय कई प्रकार की पूजाएं, कई प्रकार के भजन गाते गाते वो भोजन बनाया करती थी, इसलिए वह भोजन औषधि का काम करता था। और आज कितने विकृत मानसिकता से भोजन तैयार किया जाता है जिसका हमारे प्रभाव शरीर पर स्पष्ट दिखाई दे रहे। मैंने एक सुना था प्रवचन में कि आज भोजन के लिए रसोइया रख लिया जाता है, लेकिन माँ के हाथ का जो भोजन होता है उसका अपना अलग प्रभाव होता है। रसोइया अगर तुम्हारे लिए भोजन परोस रहा है और भोजन में आपने एक दिन रोटी एक ज़्यादा ले ली तो उसका मन बिगड़ जाएगा कि मुझे कल से और ज़्यादा बनाना पड़ेगा, उसका मन पवित्र नहीं होगा, उसे प्रसन्नता नहीं होगी, उसका मन दूषित हो जाएगा। और माँ के हाथ की परोसी हुई एक रोटी आपने ज़्यादा ले तो माँ का मन प्रसन्नता से भर जाएगा,
माँ का मन खुशी से भर जाएगा। माँ को लगेगा आज मेरे बेटे ने एक ज़्यादा रोटी ले ली है, यानी कि मेरा बेटा स्वस्थ है। तो माँ के हाथ की परोसी हुई रोटी तुम्हारी जिंदगी को तुम्हें औसत प्रदान कर रही है, और नौकर के द्वारा दी हुई रोटी तुम्हारे जीवन में जहर का भी काम कर सकती है। इसलिए समय तो अधिक हो गया है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्रसन्न मन से शुद्ध भाव से भोजन करें और कराएं, ताकि हम अपने ध्यान में भी योगों की शुद्धि के लिए, उपयोगों की शुद्धि के लिए, जीवन की पवित्रता के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए वह अन्न हमारे जीवन में कारण बने। बोली महावीर भगवान के। बड़े बाबा का जप करेंगे। ओम ह्रीं श्री